देवियों सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रस्तुति पे जिसका नाम है वी आर ऑल सतोशी वास, जो ये बिलीव करती है कि समूह को वापस शक्तिशाली बनानी चाहिए और उसी हिसाब से ताकत वापस उन तक पहुंचना चाहिए। और ये समूह छोटे समय के लिए नहीं है, बल्कि लंबे वक्त के लिए है, जिसके चलते आगे बढ़ते हुए इस इंडस्ट्री पे, जिसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हों ये जानने के लिए कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कभी देखी ना हो, या फिर वापस समझने की कोशिश की जाए। उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा जो इस ओपननेस, इस थॉट प्रोसेस के साथ वो यहाँ पे आए हैं। आज जैसे आप सभी के साथ हमने साझा किया था, इस हफ्ते कुछ अलग चर्चा की जाएगी, कुछ रिवीजन किया जाएगा। ऐसा ही एक मौका आज का है। यहाँ पे आज हम अपने कुछ बेसिक थॉट प्रोसेस के ऊपर फिर से रोशनी डालना चाहेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सब अपने विचारों को या फिर अपने कुछ सवाल वगैरह वगैरह हैं तो उन्हें नोट कर लें। वक्त चलते हो सकता है कि उस सवाल का जवाब हम यहाँ पे आज दे पाएं। तब तक आप सभी से फिर से अनुरोध रहेगा कि आप अपना हैंड रेस ना करें प्रस्तुति के दौरान। तो चलिए, वक्त आ चला है एक बार फिर आमंत्रित किया जाए इस मंच पे हिंदुस्तान से निकले इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ हमें खुद अपनी ही लैंग्वेज में ट्रेन कर रहे हैं रशीद गहलोत जी का। रशीद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मंच आपके सबको। थैंक यू अमित एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है ऑन इंडियन प्राइम टाइम, दैट इज गोना बी एन एजुकेटिव प्रेजेंटेशन, जहां पे हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से बीटीसीसी का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है एंड इस इकोसिस्टम में द माइनिंग इकोसिस्टम में क्या क्या खूबियां हैं, किस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे वेडनेसडे कॉल्स के बाद में जो हमारे थर्सडे फ्राइडे रहते हैं वो हमारे एजुकेशन वेबिनार्स रहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बीटीसीसी के ऊपर रहेगा। और आज आपको बीटीसीसी यानी कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन BTC20 स्मार्ट चेन का जो नेटिव कॉइन है उसके माइनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। मेरा नाम रशीद गहलोत है, बड़ौदा गुजरात से हूँ और आप सबके समक्ष आज ये कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल रहा है। आई होप मैं इसे जस्टिफाई कर सकूं एंड लेट अस बिगिन दिस। सो वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी ऑन द एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 बाय वी आर ऑल सतोशी। हम वी आर ऑल सतोशी के हिस्सेदार हैं क्योंकि यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस को यहाँ पे सक्षम किया जा रहा है। हर किसी को सतोशी बनाने की कोशिश की जा रही है। सतोशी का मतलब हर किसी को बिटकॉइन होल्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले जनरल डिस्क्लेमर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पे इत्मीनान से समझ सके कि यहाँ पे क्या लीगल कंप्लाइंसेज हैं। वेरी क्विकली वी विल वॉक यू थ्रू द जनरल डिस्क्लेमर एंड लीगल डिस्क्लेमर। प्लीज हैव पेशेंस। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द जनरल डिस्क्लेमर। हम बात कर रहे हैं वी आर ऑल सतोशी की, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, एक इकोसिस्टम है जहां पे वी हैव एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो एफिलिएट मार्केटर्स को और इन्वेस्टर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वी आर ऑल सतोशी एक तरह की मार्केट प्लेस हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और दूसरे बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे चैनलाइज करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो है इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सके। साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 जहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरह से हम इस कम्युनिटी को एम्पावर कर सके विद आवर एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स एज वेल एज अवर
वेरी कंसेप्चुअली डिजाइंड एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। और ये सब के जो करता धरता है, जिनकी एक सोच ने ये पूरी विचारधारा को एक इकोसिस्टम में तब्दील किया है, he is none other than मिस्टर शवेज। ये सीईओ हैं वी आर ऑल सतोशी के। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इनोवेटर की जो वो ब्लॉकचेन और एआई एक्सपर्ट है। ही इज द क्रिएटर ऑफ BTC20 स्मार्ट चेन, जिसके बारे में आज ये पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा। और साथ साथ में हमारा जो बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हमारा जो लॉन्च हुआ है, बुमरांग, उसके टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से, ताकि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो। बिटकॉइन द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, 2009 में ये लॉन्च हुआ था, और इसके लॉन्च के तहत जो है पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को एक सक्षम रूप मिला था। बिटकॉइन जो है आज की तारीख में बहुत ही इमर्जिंग कॉइन है, और इनफैक्ट ये इस तरह का कॉइन है जिसने जिसने 14 सालों से इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रूल किया है। अगर गलती से किसी ने अगर सिर्फ $1,000 भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते 2010 में, वो एसेट आज की तारीख में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का होता, ये 150 करोड़ का होता, सॉरी। सो ये पोटेंशियल है इस क्रिप्टो सिस्टम का और इस कॉइन का, जहाँ पे इस हमने देखा है इन 14 सालों में ये $0.009 से लेके आज की तारीख में भी $58,000 पे ट्रेंड कर रहा है। ये 1500 करोड़ किसी भी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका बन सकता था, लेकिन हर किसी ने इस मौके को नहीं अपनाया। 2009 से जैसे ही बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो कुछ लोगों ने इस पे बिलीव किया, कुछ लोगों ने इस पे बिलीव नहीं किया। एंड जिन लोगों ने भी भरोसा किया, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझा, उन लोगों ने पैसा बनाया, उन लोगों ने वेल्थ क्रिएट की, और वो भी जनरेशनल वेल्थ। सो बिटकॉइन ने आज की तारीख में सबसे ज्यादा मिलियनर्स जनरेट किए हैं कंपेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल सिस्टम। हम बात कर रहे हैं एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी की जो बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत देर लगा दी। इसके बावजूद बहुत बार मौके मिले ऐसे जहां पे बिटकॉइन की हाल्विंग में भी हमने देखा कि क्रिप्टो का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश और बेरिश रन के बीच में ट्रेंड करता रहता है। तो जिन लोगों ने समझा, अगेन उन लोगों ने दोबारा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, लेकिन कुछ जो है अभी भी अछूते रह गए इस अपॉर्चुनिटीज से। सो नोइंग व्हाट यू नो, आप जो कुछ भी जानते हैं बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बारे में, आपको पता है किस तरह से बिटकॉइन ने 2009 से लेके 2024 तक में क्या कमाल किया है। तो नोइंग व्हाट यू नो, वुड यू लाइक टू गो बैक टू द एरा जहां पे इसको लॉन्च किया गया था? क्या आप फिर से वो मौका पाना चाहेंगे जहां पे आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले और जिसको आप फर्स्ट हैंड ग्रैब करके आने वाला अपना समय जो है, आने वाले अपने जो साल हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए सक्षम कर सके? सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं द नेक्स्ट क्रिप्टो माइनिंग रेवोल्यूशन, एंड दैट इज आवर ओन ब्लॉकचेन, दैट इज BTC20 स्मार्ट चेन। ये ब्लॉकचेन हमारी खुद की है, और ये वी आर ऑल सतोशीज में एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करती है। ये ब्लॉकचेन जो है हमने अक्टूबर 2023 में लॉन्च करी थी, इनफैक्ट 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च करी थी, और तब से लेके अब तक एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सक्लूसिव 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रिविलेजेस को हमने सारी कम्युनिटी के लिए ओपन किया। हम बात कर रहे हैं BTCC की, जो कि हमारा नेटिव कॉइन है, और इस स्मार्ट चेन का नेटिव कॉइन होने के तहत इसका एक्सक्लूसिव माइनिंग प्रोग्राम जो है आज की तारीख में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से मैनेज हो रहा है। हम यहाँ पे आपके साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर करते हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकेंगे कि क्या है ये क्रिप्टो माइनिंग रेवोल्यूशन। Bitcoin, the king of cryptocurrency. Since its inception in 2009, it has grown and developed into a new standard in finance, offering one of the most lucrative investment opportunities the world has ever experienced. As more people adopt Bitcoin, its limited supply and growing demand has significantly increased its value, generating tens upon tens of thousands of millionaires. As time moves forward, technology continues to advance. We see the evolution of things all around us. The same is true with Bitcoin. When it was launched, in order to mine Bitcoin, you would need physical hardware like an Antminer, as well as the software and technical know-how to configure everything. So mining was only available to those that had that specific skill set. And the miners are the ones who benefited the most by creating the Bitcoin ecosystem. I would like to introduce you to the evolution of Bitcoin. An unprecedented once-in-a-lifetime opportunity to be one of the first people to mine Bitcoin code. No external hardware needed and no complicated software, which makes it available to everyone. Simply order your NFT miner, connect it to the network, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. Imagine
being able to go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin. Knowing what you know right now and what Bitcoin has achieved, this is an absolute no-brainer. Bitcoin Code is following the exact roadmap that Bitcoin created in all aspects. It's on its own blockchain, exact same number of coins mined every day, total supply of 21 million, halvings, the whole 9 yards. This is your opportunity to be a part of the evolution of Bitcoin. Will you sit on the sidelines like last time and miss the opportunity? Or will you take action and become a part of history? The choice is yours. सो आपने देखा कि किस तरह से बिटकॉइन का एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ 2009 से लेके 2024 तक में। हमने देखा किस तरह से बिटकॉइन जो है $0.009 से $73,750 ऑल टाइम हाई जाके वापस आया। अब सोचिए कि अगर ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिले, सो वुड यू सिट ऑन द साइड लाइन, या फिर आप चाहेंगे कि इस फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। हमारी ब्लॉकचेन BTC20 स्मार्ट चेन जो है वो एक बहुत ही लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन को आपको आज माइन करने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2009 में बिटकॉइन माइन करने का मौका मिला था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन कोड का माइनिंग प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। हम अगर ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन जैसे कि ये EVM कंप्लायंट ब्लॉकचेन है। इसकी स्पीड अगर हम बात करते हैं 64,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जो कि बहुत ही हाई है। गैस फीस जो है आज की तारीख में इट इज ऑलमोस्ट लाइक लेस देन अ सेंट। हम बात कर रहे हैं बहुत ही फास्ट, स्केलेबल और एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की। और जैसे बताया BTCC इसका नेटिव कॉइन है। 140 इयर्स ऑफ माइनिंग जर्नी है BTCC के साथ में, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज एक डिसीजन लेके अपनी माइनिंग जर्नी शुरू करके। इस माइनिंग जर्नी को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक NFT की जरूरत होती है, जो आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस देती है कि आप यहाँ पे अपना BTCC को हर दिन जो डेली सप्लाई है उसमें से क्लेम कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ एक NFT को हमारे जो माइनिंग इंटरफेस है वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं और आपकी माइनिंग जर्नी शुरू हो जाती है। ये पूरा की पूरा माइनिंग इकोसिस्टम जो है इट कैन बी फार मोर रिवार्डिंग अगर आप ठीक तरह से इसे समझेंगे, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट माइनिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। अब बात करते हैं हमारे BTCC की। अगेन अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही लिमिटेड है, और इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से आप ये अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास में NFT माइनर्स हैं, ये डेडिकेटेड माइनर्स हैं जिसके थ्रू आप जो है 140 इयर्स का BTCC का माइनिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। इन्हें हम कोड 20 माइनर्स भी कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये VR ऑल सतोशी जो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है वहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद है। हर एक NFT जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स में है, इनका अलग अलग हैश पावर है और साथ में इसका अलग अलग रेट ऑफ माइनिंग भी है। ये NFTs जो है इन्हें हम कहते हैं Xeon GT1X, जो 50 USDT से आप खरीद सकते हैं, Xeon GT10X जिसको 500 USDT से आप खरीद सकते हैं, एंड Xeon GT100X जिसको आप 5000 USDT से खरीद सकते हैं। हर एक NFT जो है आपको अलग अलग प्रिविलेजेस देती है, और जैसे बताया कि अलग अलग माइनिंग हैश पावर भी देती है। ये NFTs अपने आप में सक्षम है कि आपको बिना किसी मेंटेनेंस के एक बार सिर्फ ऐसे प्लग इन करना है और आपका 140 इयर्स ऑफ BTCC माइनिंग एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे हम किस तरह से आपको ये शुरू करना है, उसके लिए भी आज का हमारा सेशन डेडिकेटेड है। और BTCC के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देते हैं किस तरह से ये पूरा तैयार किया गया है माइनिंग। तो BTCC का माइनिंग जो है इट इज ऑन द एग्जैक्ट रोड मैप ऑफ बिटकॉइन, यानी कि यहाँ पर भी जो सप्लाई है वो बिटकॉइन की तरह ही 21 मिलियन की है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन BTCC ही मौजूद है। और इसकी सप्लाई जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के थ्रू हो रही है। यानी कि अगर आप आज इस माइनिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं तो यू विल बी लाइक द फर्स्ट इनिशियल माइनर्स जिनके थ्रू BTCC मार्केट में आएगा। आपको अर्ली स्टेज माइनिंग रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे आप अपना NFTs इंक्रीज करते जाएंगे आपकी हैश पावर बढ़ती जाएगी, जो आपको आपका ज्यादा रिवॉर्ड्स डेली रिवॉर्ड्स में से क्लेम करने का मौका देती है। साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में ये NFTs मौजूद है, तो सेल्स और परचेज जो है आपको कमीशंस भी देती है। यहाँ पर बिटकॉइन की ही तरह 4 साल का माइनिंग हाल्विंग भी है यहाँ पे, तो हर 4 साल में हाल्विंग आएगी जिसके तहत सप्लाई जो है वो और कम होती जाएगी और उस तरह से उसकी डिमांड और क्रिएट होती जाएगी। और ये कॉइन जो है जैसे कि शवेज ने कल भी बताया था कि कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे, अभी $62 पे है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये और ट्रेंडिंग हो सकता है $100 के करीब। और 140 साल का माइनिंग प्रोग्राम है, तो समझिए कि आपको कितनी बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे ये कॉइन अप्रिशिएट करेगा और आपको उसके जो माइनिंग रिवॉर्ड्स को एनकैश करने का मौका मिलेगा।
तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, एक तरह का जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है जहां पे आप आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें उसके ऊपर भी गौर फरमाते हैं। सो हमने देखा है कि वी आर ऑल सतोशी जो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। इस एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के अंदर ये जो एनएफटीज हैं ये सब्सक्रिप्शन सेक्शन के अंदर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स के तौर पे मौजूद हैं। आप चाहें तो एक एनएफटी या मल्टीपल एनएफटी अपने बजट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप खरीदते हैं आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री के अंदर इस तरह से यहाँ पे आपने जो एनएफटीज लिया है वो एनएफटीज आपको दिखते हैं यहाँ पे। सो आपने अपने बजट के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से एक सिंगल एनएफटी या मल्टीपल एनएफटीज के साथ में इसकी शुरुआत करनी है। आपके जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो आपको मदद करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पे एनएफटीज खरीदना होता है। और एक बार आपने ये सब्सक्राइब कर लिया है एनएफटी का पैकेज, उसके बाद जितने भी एनएफटी आपने लिए हैं वो एनएफटी आपको अपने मेटामास्क वॉलेट पे मिंट होके मिलते हैं। लेकिन कौन सा मेटामास्क वॉलेट? इसके लिए आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है जहां पे आपको BTC20 ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस सबमिट करना है, इसमें आपको अपना एक मेटामास्क वॉलेट एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है। सो जितनी भी एनएफटीज आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में खरीदी होती है वो सारी की सारी एनएफटीज जो है वो डैशबोर्ड पे आपने जो भी एड्रेस दिया होता है वहां पे आपको मिलता है। अब हम आते हैं हमारी ब्लॉकचेन साइट पे। सो हमारी ब्लॉकचेन का जो यूआरएल है वो bitcoin.core.technology है, जहां पे आपको हमारे ब्लॉकचेन के होम पेज पे आपको दो इंटरफेस दिखते हैं। एक जो इंटरफेस है वो हमारा माइनिंग इंटरफेस है, और दूसरा हमारा ब्लॉकचेन का स्कैनर है। सो ये वाला बटन जब आप प्रेस करते हैं कोड 20 वाला, तो इस तरह से आपका माइनिंग इंटरफेस खुल जाता है। और जब आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन का स्कैनर, हर एक ब्लॉकचेन के साथ में उसका बैक ऑफिस, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने वॉलेट्स बने हैं, किस तरह से कौन से वॉलेट के ऊपर या फिर किस तरह से कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ आप यहाँ पे ब्लॉकचेन की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं, उसका हमारा ये स्कैनर है। सो bitcoin.core.technology हो गया, ये हमारा ब्लॉकचेन का होम पेज हो गया। कोड 20 से आप माइनिंग इंटरफेस खोलेंगे, और BTC20 एक्सप्लोरर से आप जो है हमारा स्मार्ट चेन का हमारा स्कैनर जो है ब्लॉकचेन का वो खोलेंगे। इसके साथ साथ आपको हमारा रिकमेंडेशन है कि जब भी आप यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज एक फ्रेश वॉलेट क्रिएट कीजिए। आपके अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग वॉलेट है तो आपको मेरी हमारे एक गुजारिश रहेगी कि एक नया वॉलेट क्रिएट कीजिए, ताकि ताकि आपने वो वॉलेट कहीं पर भी दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया हो तो वो आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, और एक तरह से पूरा फ्रेश तरीके से आपकी शुरुआत हो। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ों का और ख्याल रखना है। पहली ये है कि आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट सिक्योर भी करना है। सिक्योर करने के लिए आपको तीन चीज़ों को संभाल के कहीं पे आपको रखना है। सबसे पहला जो है आपका वॉलेट का, मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वॉलेट कौन सा है। सो वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पे दिखता है, ये आपने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा जो है उसकी 12 शब्दों की जो की है, 12 वर्ड्स का जो नेमोनिक कोड होता है, वो कहाँ से मिलता है? आप सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे, और सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे रिवील सिक्योरिटी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, जब आप इसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो आपको 12 शब्दों की अपनी की मिल जाती है। और तीसरा जो है प्राइवेट की, आपको किसी भी अपने मेटामास्क वॉलेट का ये तीन चीजों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अब ये प्राइवेट की कहाँ से मिलती है? आप जब यहाँ पे आते हैं और ये तीन डॉट्स पे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये प्राइवेट की मिलती है। ये शो प्राइवेट की का जो ऑप्शन है वो मिलता है आपको, तो यहाँ से आप ये जो है प्राइवेट की को भी सेफ रखेंगे। सो कोई भी मेटामास्क वॉलेट हो, आपको हर एक मेटामास्क वॉलेट का ये तीन चीजों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब आप पहली बार मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करते हैं तो ये 12 शब्दों की से आप इंस्टॉल करते हैं, उसको आपको वेरीफाई भी करना होता है। और जितने भी आप सब वॉलेट्स क्रिएट करते हैं वो सब वॉलेट्स के अंदर आपका 12 शब्दों का की तो सेम रहता है, लेकिन हर एक सब वॉलेट जो है वो अपनी प्राइवेट की से डिफर करता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 12 शब्द तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट की सेव करना भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी आपके मेटामास्क वॉलेट्स हो, ये जितने भी मेटामास्क वॉलेट है, हर एक मेटामास्क वॉलेट की एड्रेस और प्राइवेट की भी आपको सेव करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, अब हमने मेटामास्क वॉलेट तैयार कर लिया है। अब ये मेटामास्क वॉलेट के ऊपर हमें क्या करना है? हमें हमारी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करनी है। सो अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डैब ब्राउजर में जाना है, और डैब ब्राउजर में जाके आपको डायरेक्टली ये एड्रेस जो है हम चैट बॉक्स में शेयर करते हैं, ये एड्रेस डायरेक्टली आपको आपको पेस्ट करना है डैब ब्राउजर में। सो जैसे ही आप डैब ब्राउजर में जाके scan.bitcoincore.technology जब खोलेंगे तो आपको इस तरह का हमारा स्कैनर खुल जाएगा, और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे वहां पे आपको यहाँ पे ये एक बटन दिखता है, एक लिंक दिखता है ऐड BTC20 स्मार्ट चेन का। आपको ये लिंक पे प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको मेटामास्क वॉलेट पे नोटिफिकेशन जाता है कि सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आता है वो आपको आता है टू इंस्टॉल BTC20 स्मार्ट चेन, आपको उसको अप्रूव करना है। और जैसे ही आपका आपका जो हमारा जो ब्लॉकचेन है वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा आपके मेटामास्क वॉलेट में, सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको टू स्विच नेटवर्क।
सो बाय डिफॉल्ट सभी के मेटामास्क वॉलेट्स के अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन रहती है, आपको इसको स्विच करना है BTC20 स्मार्ट चेन में। सो आप देख सकते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट पे आपको यहाँ पे ये BTC20 स्मार्ट चेन दिखती है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी मतलब खोल के भी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, सो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने BTC20 की स्मार्ट चेन जो है वो इंस्टॉल कर ली है। ये रही BTC20 की स्मार्ट चेन। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने इंस्टॉल करोगे ये डिफॉल्ट आ जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे BTCC का जो हमारा नेटिव कॉइन है बाय डिफॉल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आपका अब आपने NFT परचेज कर लिया है वी आर ऑल सतोशी में। आपने ये जो वॉलेट तैयार किया है उस वॉलेट को भी आपने जो है यहाँ पे परचेज करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब जो NFT मिंट होगी वो कहाँ पे होगी? आपके इस मेटामास्क वॉलेट के ऊपर जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है। आपको क्या करना है, अब आपको मेटामास्क वॉलेट में आपको हमारा माइनिंग इंटरफेस खोलना है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप माइनिंग इंटरफेस खोलेंगे और अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो जो भी NFT आपने परचेज की होगी यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शंस में, जितनी भी NFT परचेज की होगी, आपने एक करी होगी एक, दो करी होगी दो, आपने अलग अलग कैटेगरीज की NFT परचेज करी होगी 50, 500, जो भी आपने कॉम्बिनेशन में परचेज किया होगा वो सारी की सारी NFTs आपको इस तरह से यहाँ पे माइनिंग इंटरफेस पे दिखती है। और ये माइनिंग इंटरफेस पे आप कहाँ पे देखेंगे? आपको ये जो दिख रहा है माई NFT, ये वाला सेक्शन या फिर ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको ये NFTs दिखती है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपकी NFT आपके वॉलेट पे मिंट हुई है या नहीं हुई है। आपने जैसे ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज किया आपको तुरंत जो है अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे सबमिट करना है, और जैसे ही आपने मेटामास्क वॉलेट सबमिट किया उसके 24 घंटे में आपको ये NFT मिलती है मिंट होके। अगर 24 घंटे से ज्यादा होता है तो प्लीज थोड़ा सा और पेशेंटली वेट कर दीजिए, या फिर सपोर्ट टिकट जनरेट कर लीजिए, या फिर अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जैसे शवेज ने बताया था कि ये हर 24 घंटे में बैचेस में ये NFTs मिंट हो रही है। तो जो भी नए सब्सक्रिप्शंस लेते जा रहे हैं उनको इस तरह से NFTs मिलती जा रही है। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि आपकी NFT इस तरह से आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि सेकंड जो ऑप्शन है माइन का, माइन पे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेक्शंस है, माइनर्स इन नोड्स है और माइनर्स इन वॉलेट है। तो जैसे ही हम माइनर्स इन वॉलेट पे जाएंगे आपको दिखेगा ये NFTs यहाँ पे मौजूद है। ये वही NFTs है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये दो NFT और ये दो NFT यहाँ पे है। अगर हम इनके नंबर्स नोट डाउन कर लेते हैं, लेट मी जस्ट नोट डाउन नंबर्स। 107,678 एंड 107,679। ठीक है, अब यहाँ पे ये NFTs आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन NFTs को माइनिंग पे लगाना है ताकि आप जो है डेली सप्लाई में से क्लेम करें। आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे माइनिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है वो जीरो है। अब आपको यहाँ पे इनको माइनिंग पे लगाना है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे स्टेक का बटन है इसको दबाएंगे तो ये आपके मेटामास्क वॉलेट पे नोटिफिकेशन भेजेगा, लेकिन ये आपका नया वॉलेट है और ये नए वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी BTCC मौजूद नहीं है। और इसी वजह से आपको शुरुआत में आपको BTCC की जरूरत पड़ती है जो हमारा गैस फीस में कंज्यूम होता है, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। तो ये BTCC जो है वो बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम में रहता है और कोई भी आपका अपलाइन जो है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, या फिर एक अच्छा हम लोग ने प्रोविजन निकाला है कि जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को ये एयर ड्रॉप के तौर पे भी हम लोग दे सकते हैं ताकि वो लोग अपनी ये शुरू कर सके जर्नी। यहाँ पे आपने जैसे ही ये स्टेकिंग पे लगाओगे तब आपको मेटामास्क के ऊपर गैस फीस के लिए नोटिफिकेशन आता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे BTCC की जरूरत पड़ती है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर जैसे हमने यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट करना है कि हम लोग एयर ड्रॉप भी देंगे, फैसिलिटी देंगे हर किसी को। ये छोटा सा BTCC का अमाउंट रहता है जो आप अपने अपलाइन से बोरो कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी करते हैं और दूसरे अकाउंट में से हमारे पास में जहाँ पे BTCC मौजूद है वहां से कुछ BTCC यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और फिर एग्जैक्टली बताते हैं आपको कि किस तरह से ये कितना आपको BTCC लगता है ये माइनिंग शुरू करने के लिए। आपको क्या करना है, जिस अकाउंट के ऊपर आपका, मैं जो अपलाइंस है उनकी बात कर रहा हूँ, जिस अकाउंट के अंदर भी आपके पास में एसेट्स में आपके पास में BTCC पड़ा हो तो उस वॉलेट को आपको खोलना है, BTCC पे जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, सेंड के ऑप्शन पे आपने जो एड्रेस कॉपी किया था वो कॉपी करके यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे 0.008 ये दो NFT के लिए सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से। हम लोग यहाँ पे ये सेंड करते हैं इसको। हमारे एक वॉलेट से हम दूसरे वॉलेट में सेंड कर रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैस फीस जो है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 0.0000021 गैस फीस लगती है। और आज का जो रेट है हमारे BTCC का वो ऑलमोस्ट 63 है। तो 63 इंटू 0.0000021, तो गैस फीस देखिए ये 1 सेंट के बराबर भी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल $0.001 के करीब गैस फीस आती है। और अगर हम दो NFTs का ये जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं 0.008 इंटू 63 करते हैं तो ये भी कुछ
50 सेंट्स के बराबर है। यानी ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो आप अपने डाउनलाइन को दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कंफर्म करते हैं, जैसे ही कंफर्म करेंगे सो ये यहाँ से सेंड हो चुका है। ब्लॉकचेन बहुत ही फास्ट है और हम देखेंगे कि कुछ ही देर के अंदर आपको अपने जो वॉलेट है, नए वॉलेट पे आपको ये BTCC दिख जाएगा। सो ये थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे होता मिलेगा आपको। सो ये टोकन्स में देखिए 0.008 आ चुका है। यहाँ पे हमने दो NFTs के हिसाब से 0.008 लिया है और ये अब हमारा जो वॉलेट है उसमें गैस फीस के लिए सफिशिएंट BTCC है। सो कैसे आप अपनी NFTs को मिंटिंग पे लगाएंगे, माइनिंग पे लगाएंगे सॉरी। सो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अपना जो वॉलेट है जहाँ पे आपकी NFTs है उसको कनेक्ट करना है, स्टेकिंग का बटन दबाना है। जैसे ही आप स्टेकिंग का बटन दबाएंगे तो ये आपको अगेन नोटिफिकेशन जाती है और सबसे पहली बार आपको ये एक नॉमिनल जो गैस फीस है, पहली बार आपका मेटामास्क वॉलेट अगर ये माइनिंग को शुरू कर रहा है तो आपको एक नॉमिनल ये गैस फीस का एक नोटिफिकेशन आता है और इसको आपको कंफर्म करना है, अप्रूव करोगे। सो आप जो है देखेंगे आपका यहाँ पे अभी माइनिंग पे नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो मेटामास्क वॉलेट और जो हमारा माइनिंग इंटरफेस है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे देखिए अब अप्रूव हो चुका है। अब दोबारा आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और जिसकी गैस फीस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको कंफर्म करते हैं और जैसे ही कंफर्म करेंगे आपको देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए ये बी फ्यूल कंजम्पशन शुरू हो चुका है। जैसे ही ये शुरू हुआ इसका मतलब कि आपका माइनिंग अब शुरू हो चुका है और इनफैक्ट आपका जो माइनर है वो ये सेक्शन से इस सेक्शन में चला जाएगा, मतलब माइनर्स इन वॉलेट से वो चला जाएगा माइनर्स इन नोड। हम इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको और आपको ख्याल में आएगा किस तरह से ये काम करता है। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। सो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो कि एक NFT आपका कम हो गया है। वो कम एक्चुअली यहाँ पे दिखा इसलिए रहा है क्योंकि वो आपका अब नोड को डेडिकेट हो गया है, यानी कि वो अब चला गया है नोड के पास में और वहां से आपको जो है डेली रिवॉर्ड्स क्लेम करके देता रहेगा। सो देखिए माइनर्स इन नोड्स के अंदर आप देख सकते हैं 107678 आ चुकी है और एक NFT अभी भी हमारे वॉलेट पे मौजूद है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए ये आपका मीटर शुरू हो चुका है, यानी कि आपकी माइनिंग शुरू हो चुकी है। सो आपको अभी इतना सीखना है, आपको अभी अपना NFT के थ्रू माइनिंग शुरू करनी है और ये बहुत ही सिंपल और प्लेन मेथड्स में हमने आपको बताया है, ठीक है। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक NFT को हम लोग माइनिंग पे लगा चुके हैं, दूसरी NFT को हम जो है यहाँ पे अब माइनिंग पे लगाते हैं। सो अब हमने यहाँ पे स्टेक का बटन फिर से प्रेस करना है। फिर से यहाँ पे आपको जो ये गैस फीस के लिए नोटिफिकेशन आएगा और इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और इस तरह से हमने दूसरे NFT को भी हमने माइनिंग पे लगा दिया। सो अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है वो 0 हो जाएगा। ये देखिए सो आपकी दो NFT थी, दोनों NFT आपकी जो है माइनिंग पे लग चुकी है और ये माइनर्स इन वॉलेट जो है वो खाली हो चुका है। आपकी दोनों NFT जो है अब माइनर्स इन नोड वाले सेक्शन में आ चुकी है और आप ये दोनों NFT से अब डेली सप्लाई में से BTCC क्लेम करना शुरू कर चुके हैं। कितना क्लेम करेंगे, क्या टेक्निकल डिटेल्स है, उसके लिए हम लोग बाद में फिर से बात करेंगे। और ये हमारा अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं तो गैस फीस जो है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना टोटल खर्चा आता है दो NFT का। तो पहला वाला जो है आपका ये तो आपको लगना ही लगना है, ये वाला जो है ये आपका। सो लेट मी क्लियर दिस, लेट मी पेस्ट दिस प्लस ये वाला। सो टोटल आपका जो एक NFT के लिए पहली बार अगर आप माइनिंग शुरू कर रहे हैं तो एक NFT के लिए आपको जो लगता है अमाउंट वो आपको लगता है फॉर द फर्स्ट NFT ये होता है 0.00581 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 63 का भी रेट लेते हैं तो अगेन देखिए 3 सेंट्स का खाली खर्चा है ऑलमोस्ट 0.03 आपका खर्चा है, जिसके थ्रू जो है 3 सेंट्स का आप खर्चा है। आप अपने किसी भी डाउनलाइन को आप मदद कर सकते हैं उसकी NFT शुरू करने, NFT से माइनिंग शुरू करने के लिए। दो NFT का अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये होता है आपका 0.00168 टोटल गैस फीस इन BTCC मल्टीप्लाइड बाय अगर हम आज का रेट लेते हैं 63 का तो 0.066 सेंट्स के अंदर काम हो जाएगा। इतना डॉलर खाली आपको खर्च करना है अपने डाउनलाइन के लिए ताकि अपनी दो NFTs को प्लग इन कर सके। आई होप ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हमने बहुत ही प्लेन एंड ईजी स्टेप्स में बताया है किस तरह से आपको अपनी पहली NFT को जो है वो माइनिंग पे लगाना है।
इसके अलावा आपके अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम लोग इस वीक के अंदर बीडीसीसी के ऊपर एक एक्सक्लूसिव मास्टर ट्रेनिंग भी करेंगे, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो फिलहाल अपनी एनएफटीज जो आपको मिल चुकी है उसको माइनिंग पे लगाइए। एंड अमित जी, आई रिक्वेस्ट यू बैक ऑन द फोरम, एंड हमारा जो अगर कुछ अनाउंसमेंट है एयर ड्रॉप्स को लेके बीडीसीसी का, तो प्लीज अनाउंस कीजिए। एंड थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर फॉर दिस सेशन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी, दैट वाज गुड रिवीजन। और खास तौर पे उन सभी के लिए आज का ये पर्टिकुलर सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट देखा है, सुना है, जहाँ पे हमने बातचीत किया हुआ कि हम डाउ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके चलते ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी को या फिर हम सभी के पास हमारी वोटिंग पावर रहे। उसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी जो भी एनएफटीज हैं ये माइंड पे या फिर माइंड पे लगी होनी चाहिए। और जैसे बताया गया कि जो सपोर्ट एक अपलाइन दे सकता है उसका क्या कॉस्ट रहेगा, ऑलमोस्ट क्लोज अराउंड 6 से 7 सेंट। अभी अभी तशीज ने बताया कि आप किस तरीके से किसको सपोर्ट देना चाहें। इसके अलावा देयर इज स्पेसिफिक थिंग जो हमारी लीडरशिप से आई है। अगर स्टेकिंग के बारे में या फिर uh, हम लोग अगर बातचीत करें कि किसी को कोई सपोर्ट चाहिए ऑन दिस एनएफटी स्टेकिंग, बीटीसीसी को स्टेक कराने के लिए अगर मदद चाहिए, एनएफटी स्टेक कराने के लिए किसी मदद चाहिए, तो हमारा एक स्पेसिफिक मेल आईडी है जो जिसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं, जिसके चलते यदि आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लैरिटी चाहिए, जहां अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस मेल पे अपना डिटेल लिख के भेज सकते हैं। ये मेल आईडी अभी आपको थोड़ी देर में चैट पे शेयर कर दिया जाएगा, और आप उस मेल आईडी पे अपना मेल डिटेल लिख के भेज सकते हैं। आपका यूजर नेम रहेगा, एट द सेम टाइम आपका मेटामास्क वॉलेट एड्रेस भी रहेगा, जो आप उस मेल बॉडी पे लिख के भेजेंगे, ताकि कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिएगा तो आप संपर्क कर पाएंगे उस पर्टिकुलर मेल आईडी के द्वारा। तो आई रिक्वेस्ट let me just see if I can get it done. इसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट टू, अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई बेसिक क्वेश्चन है इसके प्रति, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। आज का सेशन बेसिकली जो प्रोसीजर ने यहाँ पे शेयर किया है आप सभी के साथ, एक रिविजन सेशन था, तो इसके चलते अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप अपलाइन के साथ पूछ सकते हैं, या फिर लेट मी जस्ट आस्क विद परमिशन, बिकॉज हमारा एक सीरीज ऑफ जूम चल रहा है जो आप सब जानते हैं, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, जहाँ पे हमारे लीडर्स खुद इंटरेक्ट करते हैं टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच राजीव जी ने अभी वो मेल आईडी जहाँ पे आप मेल करना चाहें रिगार्डिंग ये एनएफटीज को माइन कर या फिर स्टेक लगाने के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो ये मेल आईडी है vasppt@gmail.com, जो आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, मेल करते वक्त आपको 2-3 चीज़ें अवश्य मेंशन करना होगा। एक आपका यूजर नेम, एक आपका वॉलेट एड्रेस। ये दोनों चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा जब आप इस मेल आईडी पे कुछ सपोर्ट हेतु अगर आप ये मेल डाल रहे हैं तो जैसे बताया कि 2 दिन यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग एजुकेशन के प्रति समर्पित कर रहे हैं सेशंस को, जिसके चलते दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिवीजन सेशन। आगे भी ये कंप्लीट जारी रहेगा। और लेट मी जस्ट परमिशन लेते हैं कि अगर कोई और अनाउंसमेंट्स वगैरह करना है, राजीव जी, एनीथिंग एल्स टू बी एडेड, या फिर वी कैन टेक अप द कॉल। नो नो नथिंग नथिंग। आई थिंक ये जो आप ये मेल आईडी डाली है हमने, इसमें आप कोई भी इशू है आपका बीटीसीसी को लेके, स्टेकिंग को लेके, आप इस पे डाल सकते हैं। एंड कृपया करके इस पे अदर देन बीटीसीसी और कुछ भी मेल ना करें, क्योंकि उसका रिप्लाई नहीं होगा, उसका कुछ एक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बीटीसीसी के लिए है। तो उस पे आपको कुछ भी इशू चाहिए, इफ इट इज रिगार्डिंग बीटीसीसी, इफ इट इज रिगार्डिंग कोई सपोर्ट जो आपको नहीं समझा है, तो वो जरूर डाल दीजिएगा। एंड बस एक चीज आप सब लोग से एक और रिक्वेस्ट है। हमने जैसे कल शावेज जी आए थे और उन्होंने मतलब इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा कल का सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत जनों को क्लेरिफाई की थी काफी चीजें। और एक चीज बोला था जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो एक क्लिक है, जो हमारे को सबको एक क्लिक दिया है, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आगे हम एक से ज्यादा क्लिक्स बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि एक है या 2 है या 10 है, कितने क्लिक दे सकते हैं, कितना और बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वो स्टडी बहुत जरूरी है। तो वो एक क्लिक जो सबको है, सबके पास है, वो करना बहुत जरूरी है। हमने ये देखा कि बहुत लोगों ने क्लिक नहीं किया है। ये नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, डिले हो सकती है चीजें।